नमस्कार। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा CSS में फॉन्ट फैमिली और CSS में यूज होने वाले फॉन्ट की प्रॉपर्टीज। तो CSS में फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो आपने वेब पेज में बनाते समय जो भी आपने पैराग्राफ लिखा है उस पैराग्राफ के जो फॉन्ट हैं उसकी साइज, स्टाइल, वेट, लाइन की हाइट, ये सबको चेंज करने के लिए फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट की प्रॉपर्टीज यूज की जाती हैं। तो CSS में फॉन्ट फैमिली जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। पहला सेरिफ, सेंस सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव, फंटासी। तो सेरिफ फॉन्ट आप अगर देखें तो सेरिफ फॉन्ट में क्या है, जो इनका किनारा है वो हल्का पतला और कट लगा हुआ है। अगर आप सेरिफ में देखें तो किनारा जो है वो क्या है, पतला है और कट लगा हुआ है। तो ऐसे फॉन्ट को हम सेरिफ बोलेंगे। और इस सेरिफ के अंतर्गत जो है ये सभी फॉन्ट आपके आते हैं। कहने का मतलब, अगर आप इनमें से कोई भी फॉन्ट अगर यूज करेंगे तो उसका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसका किनारा पतला होगा और कट लगा होगा। सेंस सेरिफ में बात करें तो यहाँ पर कोई भी कोना न तो पतला है ना ही कट लगा है, ये एक बराबर आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अंतर्गत आपके ये सभी फॉन्ट आते हैं। इनमें से अगर आप कोई भी फॉन्ट यूज करते हैं तो आपको उसका आउटपुट इस तरह से मिलेगा। मोनोस्पेस फॉन्ट, तो मोनोस्पेस फॉन्ट जो होता है वो टाइप राइटिंग फॉन्ट की तरह आपको दिखाई देगा। जैसे टाइप राइटिंग मशीन से जब टाइप करते हैं तो उसका जैसा फॉन्ट होता है वो उस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसके अंतर्गत ये सभी फॉन्ट हैं, यानी आप इनमें से कोई भी फॉन्ट यूज करेंगे तो वो आपको टाइप राइटिंग मशीन के फॉन्ट की तरह दिखाई देगा। कर्सिव आपको पता ही है, कर्सिव राइटिंग में आपको फॉन्ट दिखाई देगा। फंटासी में फॉन्ट जो है वो स्टाइलिस्ट आपको दिखाई देंगे, यानी आप इनमें से कोई भी फॉन्ट यूज करेंगे तो वो आपको स्टाइलिस्ट फॉन्ट के रूप में दिखाई देंगे। तो इस तरह आपने देखा कि CSS की जो फॉन्ट फैमिली है वो 5 प्रकार से है, जहां पे सेरिफ, सेंस सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव, फंटासी है। अब इनको पहचानना बिल्कुल आसान है। आप देख रहे हैं कि सेरिफ में किनारा पतला और कट लगा है, यहाँ पे ऐसा कोई भी कट नहीं है। ये टाइप राइटिंग मशीन की तरह दिखाई देगा, ये कर्सिव राइटिंग में दिखाई देगा, ये स्टाइलिस्ट में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ये फॉन्ट फैमिली है। अब आइए बात करते हैं फॉन्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो फॉन्ट की प्रॉपर्टीज है, पहला है फॉन्ट साइज, दूसरा है फॉन्ट फैमिली, तीसरा है फॉन्ट वेट, चौथा है फॉन्ट स्टाइल, पांचवा है फॉन्ट वेरिएंट और अगला है लाइन हाइट। ये फॉन्ट की प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला फॉन्ट साइज, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम इस प्रॉपर्टी से फॉन्ट की साइज को कम ज्यादा करेंगे। तो CSS में फॉन्ट की साइज आप 3 प्रकार से लिख सकते हैं। पिक्सल्स के रूप में लिख सकते हैं, परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं, EM के रूप में लिख सकते हैं। इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो अपन आगे बताएंगे। अगला है फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली का मतलब आप अपने जो भी पैराग्राफ लिखा है उसका फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप फॉन्ट फैमिली को ऐसा लिखते हैं इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉन्ट है वो एरियल में हो जाएगा। अगर आप फॉन्ट फैमिली को इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है इन फॉन्ट को ढूंढेगा कि अगर आपके कंप्यूटर में एरियल नहीं है तो उसे टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट कर देगा, या फिर टाइम्स न्यू रोमन नहीं है तो उसे एरियल में कन्वर्ट कर देगा। फॉन्ट वेट का यूज जो है बोल्ड करने के लिए किया जाता है। फॉन्ट स्टाइल का यूज कोई भी फॉन्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाएगा। फॉन्ट वेरिएंट का यूज उसे स्मॉल कैप में बदलने के लिए किया जाएगा। लाइन हाइट का मतलब जो भी पैराग्राफ आपने लिखा है उसके बीच की दूरी, लाइन की बीच की दूरी कम ज्यादा करने के लिए किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे कोडिंग बना के रखा है। तो कोडिंग समझने के लिए हम आते हैं बॉडी सेक्शन पे। तो बॉडी पे देखिए मैंने H2 टैग यूज किया है HTML का, और मैंने यहाँ लिखा है यूट्यूब चैनल दिनेश कंप्यूटर जतेरी। फिर मैंने S3 यूज किया है हेडिंग में अबाउट CSS, और मैंने यहाँ पे div टैग इसके मदद से एक ID बनाया है P1। ID क्यों बनाया है, क्योंकि मुझे जो है ID सेलेक्टर का यूज करना है स्टाइल टैग के अंदर। तो हमने सेलेक्टर में पढ़ा था कि ID सेलेक्टर क्या होता है। तो मैंने जो है इस पैराग्राफ के लिए ये मैंने पैराग्राफ लिखा है और इस पैराग्राफ की एक ID बनाई है जिसका नाम मैंने दिया है P1। ऐसे मैंने दूसरा पैराग्राफ लिखा है और इसका नाम मैंने P2 यानी पैराग्राफ
2 नाम दिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने पैराग्राफ में क्या किया है, मैंने बोला है कि पैराग्राफ का जो पहला पैराग्राफ है वो क्या हो जाए, बॉर्डर आए 2 पिक्सल का और सॉलिड हो और रेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बॉर्डर आप देख रहे होंगे, ये आउटपुट है। ये देखिए बॉर्डर जो है यहाँ पे रेड है। ठीक है, और विड्थ जो है वो 600 है। पेंडिंग 20 पिक्सल। पेंडिंग का मतलब क्या है आप समझिएगा, जैसे अभी यहाँ पे 20 है, मैं इसको 30 करता हूँ और कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए क्या दिखा आपको, ये जो कंटेंट अंदर लिखा हुआ है और जो पैराग्राफ का ये बॉर्डर है, इसके बीच की दूरी आपकी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पेंडिंग 30 पिक्सल यूज किया, बैकग्राउंड हमने ये कलर दिया है और फॉन्ट फैमिली हमने यहाँ पे एरियल यूज किया है जो अभी हमने देखा। तो फॉन्ट फैमिली अगर मैं अगर यहाँ पे वापस आता हूँ, ये देखिए ये पूरे फॉन्ट फैमिलीज हैं जो अभी हमने पढ़ा। तभी मैंने फॉन्ट फैमिली एरियल यानी सेंस सेरिफ का यूज किया है। अगर मैं अब यहाँ पे कर्सिव लिख देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली यूज कर रहा कर्सिव, कंट्रोल S और मैं अपने वेब पेज पे आ रहा F5, तो देखिए फॉन्ट की जो स्टाइल है वो कर्सिव हो गया। इसी तरह से अगर पैराग्राफ 2 का फॉन्ट अगर मैं एरियल करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एरियल। तो जो पैराग्राफ 2 है वो उसका फॉन्ट जो होगा वो एरियल में आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये एरियल में आपको दिखाई देने लगा। तो इस तरह आपने देखा कि फॉन्ट फैमिली हम किस तरह से फॉन्ट को यूज करेंगे। फिर इसके बाद हमने फॉन्ट फैमिली के बाद देखा फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज कैसे यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फॉन्ट साइज और आप यहाँ पिक्सल, परसेंटेज और EM के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहला पैराग्राफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट साइज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 पिक्सल, कंट्रोल S। पैराग्राफ पहला, ये पैराग्राफ पहला है, कंट्रोल S। तो देखिए फॉन्ट की जो साइज है वो 12 पिक्सल में हो गई। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18 पिक्सल, कंट्रोल S, तो यहाँ पे देखिए ये 18 में हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद हमने फॉन्ट साइज में देखा था कि हम इसे परसेंटेज के रूप में भी दे सकते हैं। तो परसेंटेज के रूप में कैसे देंगे, परसेंटेज के रूप में देने के लिए हम जो है एक सिलेक्शन और बनाते हैं। मैं यहाँ पे बॉडी और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉन्ट साइज 15। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी टैग के अंदर जो कुछ लिखा होगा उसकी फॉन्ट की साइज कितनी हो जाएगी, 18 पिक्सल हो जाएगी। ठीक है, मैं कंट्रोल S करता हूं और यहाँ पे ये चीजें अभी हटा देता हूं, कंट्रोल S F5। तो देखिए जो भी पैराग्राफ बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ पैराग्राफ है वो सबकी साइज क्या हो गई, 18 हो गई। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, तो ये बॉडी जो हो गया ये क्या हो गया, पेरेंट हो गया। पेरेंट मतलब कि ये आपका पेरेंट कहलाएगा, जहां पर जो भी पैराग्राफ बॉडी टैग के अंदर है वो सभी की साइज 18 पिक्सल हो जाएगी। अब अगर मैं चाहता हूं कि इस 18 पिक्सल का जो है केवल 50% ही पैराग्राफ 1 पे अप्लाई हो। ठीक है, समझ पा रहे, मैं ये चाह रहा कि 18 पिक्सल यानी फॉन्ट की साइज, जो कि बॉडी फॉन्ट की साइज कितनी है, 18 पिक्सल। अब इस 18 का 50% साइज ही पैराग्राफ 1 पे यूज हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट साइज और यहाँ पे 50%। तो ये 50% पेरेंट साइज कितनी, 18। तो इस 18 का 50% साइज जो भी होगा वो पैराग्राफ 1 पे अप्लाई होगा, कंट्रोल S और ये मैंने F5 दबाया। तो देखिए 18 का 50% जो भी साइज है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। ये 18 की साइज है और इसका 50% साइज यहाँ पे अप्लाई हो गया। ऐसे अगर मैं चाहता हूँ कि 100% हो, तो 100% का मतलब है कि 18 पिक्सल का पूरा 100% साइज। तो कंट्रोल S और यहाँ पे मैंने कर दिया 18। तो देखिए दोनों पैराग्राफ के फॉन्ट एक जैसे दिखाई दे रहे। तो इसके लिए फिर जो है हम परसेंटेज में फॉन्ट की साइज यूज करते हैं।
फिर हमने देखा था EM। तो EM का मतलब क्या है उसको समझते हैं। तो अभी पेरेंट की साइज कितना है 18, और यहाँ पे मैं अगर मान लीजिए लिखता हूँ 2EM। 2EM का मतलब हुआ 18 का जस्ट डबल यानी 36। तो कंट्रोल S और यहाँ पे हम F5 दबाते हैं तो ये देखिए जो 18 पेरेंट की साइज है उसका जस्ट डबल जो साइज है फॉन्ट की वो अप्लाई हो गई, ये देखिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.5 का मतलब हुआ कि 18 पिक्सल का आधा। कंट्रोल S और यहाँ पे क्लिक करते हैं F5 तो ये 18 पिक्सल का 50% यानी आधा हो गया। तो इस तरह से फॉन्ट की साइज जो है यूज की जाती है। फिर इसके बाद हमने देखा फॉन्ट फैमिली हमने देख लिया। फिर फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट क्या करता है? फॉन्ट वेट अगर मुझे कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, जैसे अभी आप यहाँ पे देखें मैं इसे 100% कर दे रहा, इसे मैं मिटाई दे रहा, कंट्रोल S ये। तो हमने अगला हमें कौन सा देखना है? फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट का मतलब है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एरियल वाले पे जाता हूँ दूसरे पैराग्राफ में और यहाँ लिखता हूँ फॉन्ट वेट और यहाँ पे लिख देता हूँ बोल्ड। तो जो पैराग्राफ 2 है उसका जो फॉन्ट है वो क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल S। ठीक है, देखिए ये आपका फॉन्ट जो है वो आपको बोल्ड में दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूं नॉर्मल, फॉन्ट कैसा हो जाए? नॉर्मल हो जाए। कंट्रोल S F5 तो फॉन्ट जो है वो आपका नॉर्मल दिखाई देगा। फिर से मैं एक बार करता हूं बोल्ड, कंट्रोल S। ये देखिए आपका फॉन्ट बोल्ड दिखाई देने लगा। तो इस तरह से अगर आपको जो भी फॉन्ट आपने पैराग्राफ में लिखा है उसे अगर बोल्ड करना है तो आपको लिखना पड़ेगा फॉन्ट वेट बोल्ड लिखना होगा। फिर इसके बाद फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल का मतलब आप इसे इटैलिक करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट स्टाइल और यहाँ पे मैं लिख दे रहा इटैलिक सेमीकोलन। कंट्रोल S F5 तो देखिए ये फॉन्ट जो है बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी हो गया। फिर अगला हमने देखा था वेरिएंट स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में क्या होगा चलिए देखते हैं। फॉन्ट मैं यहाँ पे आता हूँ और इसे हटा देता हूँ। फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप कंट्रोल S ये। तो आप देख रहे होंगे स्मॉल कैप का मतलब क्या हुआ कि जो हर वर्ड का पहला शब्द है वो कैपिटल लेटर लेकिन बड़े कैपिटल लेटर में दिखाई दे रहा और जो बाकी वर्ड है वो आपके स्मॉल कैपिटल में आपको दिखाई दे रहा। तो स्मॉल कैप का मतलब होता है कि अधिकतर कैरेक्टर आपके स्मॉल कैप में होंगे और कैप का मतलब हुआ कि जो सेंटेंस का पहला लेटर होगा, जैसे आप कैस्केडिंग का C पहला देखें तो कैपिटल में बड़ा में कैपिटल दिखाई दे रहा। तो अगर आपको कुछ ऐसा करना हो तो आप यूज करेंगे फॉन्ट वेरिएंट का यूज करेंगे। ठीक है, फिर है आपका लाइन हाइट। तो लाइन हाइट का मतलब है कि जो भी पैराग्राफ की लाइन की बीच की दूरी है, जैसे ये पैराग्राफ है और इनकी लाइन की बीच की दूरी, तो अगर मुझे इसकी लाइन की बीच की दूरी बढ़ाना है तो मैं लिखूंगा लाइन हाइट और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 25 पिक्सल। तब आप देखिएगा कि पैराग्राफ की लाइन की बीच की दूरी बढ़ जाएगी। देखिए ये बढ़ गई। ठीक है, आप ये दोनों पैराग्राफ में देखें, इसके लाइन की बीच की दूरी ज्यादा है, यहाँ पे लाइन की बीच की दूरी कम है। तो इस तरह से फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट की प्रॉपर्टीज CSS में वेब पेज बनाते समय यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।